हेलो स्टूडेंट्स, मैं किंजल तिवारी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमने टेंस पढ़ना शुरू किया था, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, इसके हिंदी में वाक्य कैसे बनाने हैं वो मैं सिखा चुकी हूँ। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का जो फॉर्मूला है इंग्लिश के वाक्य बनाने का फॉर्मूला जो है वो भी हम सीख चुके हैं। आज जो तीसरा टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस, उसका इंग्लिश में फॉर्मूला क्या है वो हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 वाक्य बना सकते हैं, 4 प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले हमें चाहिए वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट। फिर फ्यूचर टेंस है, इसलिए इसमें विल या तो फिर शैल लगेगा, बट अभी मोस्ट ऑफ विल यूज़ होता है, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसमें कि कब विल लगाना है कब शैल लगाना है। आप सब जगह पर विल या सब जगह पर शैल यूज़ कर सकते हो। फिर उसके साथ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट एज इट इज़ वहीं रहेगा, विल शैल भी वैसे के वैसे रहेगा। नेगेटिव बना रहे हैं मतलब नकारात्मक वाक्य बना रहे हैं तो विल और शैल के बाद हमें नॉट लगा देना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में प्रश्नार्थ वाक्य है तो हमें जो सहायक क्रियापद होता है वो आगे ले लेना होता है, तो विल या शैल जो भी आपने लगाया है उसको आगे ले लेना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, V1, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं उसमें भी सेम है, ये खास ध्यान रखना है जब भी आप सहायक क्रियापद लगाते हैं नॉट उसके साथ ही लगेगा। नेगेटिव में भी विल शैल के बाद ही नॉट लगा था और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी सबसे पहले विल शैल आ जाएगा, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखना मत भूलना। अब इसमें आप एक देख सकते हैं कि ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, यानी वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो वैसा का वैसा रखना है आपको। V2, V3 इसमें कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स वही है जो हमने हिंदी के वाक्य बनाते समय यूज़ किए थे। पहला उदाहरण है, शिक्षक मुझे कल बुलाएंगे। तो पहले आप वापस पहचानिए, हमने वाक्य रचना पढ़ी, फॉर्मूला पढ़ा, उसमें हमें 3 चीज़ मेन चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये हिंदी का जो वाक्य है उसमें आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो वाक्य से पूछिए कौन सी क्रिया हो रही है, तो बुलाएंगे, बुलाने की क्रिया हो रही है तो वो हमारे लिए वर्ब हो गया। कौन बुला रहा है, तो शिक्षक, तो वो हमारे लिए सब्जेक्ट हो गया। किसे बुलाएंगे, तो मुझे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो कल है वो एक्स्ट्रा वर्ड्स है, वो हमें वाक्य के एंड में लगाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या निकला हमारा, शिक्षक यानी टीचर, तो उसके लिए लिख दिया द टीचर, सब्जेक्ट आ गया। फिर हमें विल या तो शैल लगाना है, तो जैसे मैंने कहा आप सभी में विल लगा सकते हैं, तो विल लगा दिया है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो बुलाएंगे, तो बुलाना मतलब कॉल होता है, तो कॉल लिख दिया, फर्स्ट फॉर्म है। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड होता है, आपने अगर वर्ब फॉर्म पढ़ा हो सी से स्टार्ट होने वाले, तो यहाँ पे कॉल लिख दिया। मुझे का इंग्लिश होता है मी, तो वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। और जो कल है, तो हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं मतलब आने वाला कल, तो आने वाला कल है उसे हम इंग्लिश में टुमारो बोलते हैं, तो यहाँ टुमारो लिख दिया है। तो इस तरह से हमारा वाक्य हो गया, द टीचर विल कॉल मी टुमारो। अब उसका नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं, सिर्फ आपको विल के बाद नॉट लगा देना है, तो द टीचर विल नॉट कॉल मी टुमारो। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है तो जो विल आपने लगाया है उसे आगे ले लीजिए, बाकी सारी चीज़ें पीछे ले जाइए। तो विल द टीचर कॉल मी टुमारो, यानी क्या टीचर मुझे कल बुलाएंगे। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल, जैसा इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में वैसा ही वाक्य लिखना है, सिर्फ विल के बाद नॉट लगा देना है। तो विल नॉट द टीचर कॉल मी टुमारो, इसका मतलब हुआ क्या टीचर मुझे कल नहीं बुलाएंगे। तो इस तरह से आप 4 वाक्य बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। इसमें वर्ब का फॉर्म आपको लर्न करना है या आपको याद नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो भी इशू नहीं आएगा, एकदम सिंपल टेंस है ये। फिर बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ, हम बाज़ार जाएंगे। तो यहाँ पे भी पहचानिए क्रिया क्या हो रही है, जाने की, वर्ब हो गया। कौन जा रहा है, हम, तो सब्जेक्ट हो गया। कहाँ जा रहे हैं, बाज़ार, तो वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम जो है उसका इंग्लिश होता है वी, सहायक क्रियापद विल लगा दिया। जाने का इंग्लिश होता है गो,
कहाँ जाएंगे? बाजार। तो टू द मार्केट, वो जगह की बात कर रहे हैं इसलिए टू द मार्केट, टू लगाया है हमने। तो हमारा पूरा वाक्य हो गया वी विल गो टू द मार्केट। उसका नेगेटिव बनाना है तो वी विल नॉट गो टू द मार्केट, हम बाजार नहीं जाएंगे। फिर है विल वी गो टू द मार्केट, क्या हम बाजार जाएंगे? और उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो विल नॉट वी गो टू द मार्केट, मतलब क्या हम बाजार नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य हमारा बन चुका है। फिर तीसरा उदाहरण है पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो क्रिया क्या हो रही है? पकड़ने की। कौन पकड़ेगा? पुलिस। किसको पकड़ेगी? चोर को। तो सब्जेक्ट हमारा पुलिस हो गया, तो पुलिस सब्जेक्ट है तो द पुलिस। सहायक क्रिया विल लगा दी हमने। पकड़ना है, वर्ब चाहिए अब हमको, तो पकड़ने को कैच बोलते हैं, तो यहाँ पे कैच लिख दिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए तो कैच का कैच ही रहेगा। किसे पकड़ने वाली है? तो चोर को। तो चोर हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, तो चोर को इंग्लिश में थीफ बोलते हैं, तो द थीफ। द पुलिस विल कैच द थीफ। उसका नेगेटिव बनाएंगे तो द पुलिस विल नॉट कैच द थीफ, यानी पुलिस चोर को नहीं पकड़ेगी, नहीं पकड़ लेगी। फिर विल द पुलिस कैच द थीफ, क्या पुलिस चोर को पकड़ लेगी? क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल नॉट द पुलिस कैच द थीफ। तो इस तरह से ये वाक्य बन गया। नेक्स्ट उदाहरण है मीना माँ का ख्याल रखेगी या मीना माँ की देखभाल करेगी। तो क्रिया हो रही है यहाँ पे देखभाल करने की या तो ख्याल रखने की, वो हमारे लिए वर्ब हो गया है। कौन ख्याल रखेगा? तो मीना। तो मीना हमारे लिए सब्जेक्ट हो गई। किसका ख्याल रखेगी? तो माँ का, तो वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो मीना एज इट इज़ लिख देंगे, सब्जेक्ट पर्सन का नाम है, विल लगा देंगे। क्रिया है देखभाल करना, उसे इंग्लिश में बोलेंगे टेक केयर, तो टेक केयर एज इट इज़ आ जाएगा। किसका ख्याल रखेगी? तो माँ का, तो ऑफ मदर। तो मीना विल टेक केयर ऑफ मदर। नेगेटिव बनाएंगे मीना विल नॉट टेक केयर ऑफ मदर। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में विल मीना टेक केयर ऑफ मदर, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल नॉट मीना टेक केयर ऑफ मदर। आप वाक्य रचना एकदम ध्यान से देखिए, एकदम इजी वाक्य रचना है, आपको इसे रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक से याद रखना है। आप एक पैटर्न याद रखोगे, आपको दूसरे जो टेंस है उसकी पैटर्न भी इजीली याद रह जाएगी। फिर अगला उदाहरण है वह मुझे मार देगा। तो वह है तो वो, अब यहाँ पर मैंने जब इसके हिंदी वाक्य समझे थे तभी भी कहा था, अब यहाँ पे मार देगा लिखा है इसलिए पता चल रहा है कि ये पुरुषवाचक है, इसलिए हम ही लगा रहे हैं। अगर मार देगी लिखा होता तो वह का मतलब यहाँ पर शी हो जाता। ठीक है, तो ही वह लिखा है तो हम ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं। वाक्य को पहचानना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हमने ही लगा दिया। फिर विल लगाया है। क्रिया मारने की है तो मार देना मतलब किल होता है, तो किल लगाया। मुझे मार देगा तो मुझे का इंग्लिश मी होता है, तो ही विल किल मी। नेगेटिव में जाएंगे तो ही विल नॉट किल मी। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में विल ही किल मी, क्या वो मुझे मार देगा, और विल नॉट ही किल मी, क्या वो मुझे नहीं मार देगा। सो इस तरह से वाक्य हमारा बन गया। अगला उदाहरण है सुरेश उसका काम पूरा करेगा। तो क्रिया काम पूरा करने की हो रही है। कौन पूरा करेगा? तो सुरेश। क्या पूरा करेगा? तो उसका काम, तो वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट एज इट इज़ सुरेश का सुरेश लिखा, विल लगा दिया। फिर हमें वर्ब चाहिए तो वर्ब है काम पूरा करना। पूरा करना मतलब कंप्लीट होता है, या फिनिश्ड भी आप लिख सकते हो, दोनों वर्ब यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम। तो कंप्लीट लिख दिया है। उसका काम तो हीज़ वर्क, उसका मतलब हीज़, काम मतलब वर्क। तो वाक्य हो गया सुरेश विल कंप्लीट हिज वर्क। नेगेटिव में जाएंगे तो सुरेश विल नॉट कंप्लीट हिज वर्क। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में विल सुरेश कंप्लीट हिज वर्क, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल नॉट सुरेश कंप्लीट हिज वर्क। तो इस तरह से हमारा ये उदाहरण भी हो गया। अगला है तुम सलमान की नकल करोगे। तो क्रिया हो रही है नकल करने की। कौन करेगा? तुम, यानी सब्जेक्ट हो गया तुम। किसकी नकल करेंगे? तो सलमान की। तो सलमान हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। तो तुम जो है उसका इंग्लिश होता है यू। फिर सहायक क्रियापद विल लगा दिया। नकल करना मतलब कॉपी करना होता है, यहाँ पे मिमिक्री भी हो सकता है बट कॉपी ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो यू विल कॉपी, और ऑब्जेक्ट जो सलमान है वो एज इट इज़ लिख देना है, यू विल कॉपी सलमान। नेगेटिव में यू विल नॉट कॉपी सलमान। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव विल यू कॉपी सलमान। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल नॉट यू कॉपी सलमान। नेक्स्ट, मैं सवाल गिनूंगी या मैं सवाल की गणना करूंगी। तो मैं जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है।
गिनना वो एक क्रिया है, यानी कैलकुलेशन करना, ऐसा बात कर रहे हैं। और सवाल मतलब हमारे सम्स। तो मैं का इंग्लिश आई हो जाएगा, विल लगा देंगे। गिनना या गणना करना उसको कैलकुलेट करना बोलते हैं, तो कैलकुलेट लिख दिया है। और सवाल मतलब सम्स, आई विल कैलकुलेट सम्स। नेगेटिव में आई विल नॉट कैलकुलेट सम्स, मतलब मैं सवाल की गणना नहीं करूँगी। विल आई कैलकुलेट सम्स, क्या मैं सवाल की गणना करूँगी। और विल नॉट आई कैलकुलेट सम्स, मतलब क्या मैं सवाल की गणना नहीं करूँगी। तो ये भी ख़त्म। फिर अगला उदाहरण है, हम काला रंग चुनेंगे। तो क्रिया हो रही है चुनने की, तो वो वर्ब हो गया। कौन चुनेगा, हम, तो वो सब्जेक्ट हो गया। क्या चुनेंगे, तो काला रंग, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम का इंग्लिश वी होता है, विल लगा दिया। चुनना है तो क्रिया हमको सोचनी है कि चुनने का इंग्लिश क्या होता है, तो उसका इंग्लिश चूज़ होता है, तो चूज़ लिख दिया। काला रंग हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ब्लैक कलर, सिर्फ ब्लैक लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका इंग्लिश हो गया, वी विल चूज़ ब्लैक कलर। नेगेटिव में वी विल नॉट चूज़ ब्लैक कलर। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, विल वी चूज़ ब्लैक कलर। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल नॉट वी चूज़ ब्लैक कलर। लास्ट उदाहरण है, वह तुमको धोखा देगा। तो क्रिया हो रही है धोखा देने की। कौन देगा, वह, तो ये हमारे लिए सब्जेक्ट हो गया। किसको देगा, तो तुमको, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर भी ही और शी दोनों आ सकता है, पर यहाँ पर जो वाक्य है वो धोखा देगा लिखा है, इसलिए हम ही लगा रहे हैं। धोखा देगी लिखा होता तो हम शी लगा सकते थे। तो वहाँ का ही लिख दिया, विल लगा दिया। अब धोखा देना मतलब चीट होता है, तो वी विल चीट, ही विल चीट, तुमको मतलब यू, ही विल चीट यू। नेगेटिव में जाएंगे तो ही विल नॉट चीट यू, वह तुमको धोखा नहीं देगा। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में विल ही चीट यू, क्या वो तुम्हें धोखा देगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल नॉट ही चीट यू। तो इस तरह से हमने 10 के 10 वाक्य बना लिए हैं। आप इसके जैसे और भी वाक्य बनाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। सबसे ईजीएस्ट अगर कोई टेंस है तो वो फ्यूचर टेंस है, बिल्कुल सिंपल है, आपको कोई वर्ब फॉर्म का इशू नहीं आएगा। सहायक क्रियापद कब क्या लगाना है वो भी आपको नहीं सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा जो सिंपल फ्यूचर टेंस है वो भी ख़त्म होता है। हमने सिंपल के तीनों टेंस की वाक्य रचना हिंदी और इंग्लिश में सीख ली है। आप प्रैक्टिस कीजिए, जो डाउट्स है वो आप मुझे पूछ सकते हैं। Thank you for watching this video. Take care everyone. Bye bye.